हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में समास को शुरू किए हैं। समास में हमने उनके परिचय को पढ़ा और उसके पहले जो समास के प्रकार है उसके पहले प्रकार को पढ़ा, अव्ययी भाव समास। आज हम लोग तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक। दूसरा है तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा कि जिस समास का पहला पद क्या हो, प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो और दूसरा अप्रधान हो। मैंने उसका स्ट्रक्चर भी बताया था, बना करके दिखाया था कि कौन सा प्रधान है कौन सा अप्रधान है। और अव्ययी भाव समास में पहचान के लिए बताया था मैंने कि उसमें उपसर्ग शब्द, जो उपसर्ग शब्द हैं वो अधिकतर आते रहते हैं। तो उसमें जो है कि अव्ययी भाव समास को पढ़ा। आज हम लोग तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। इस तत्पुरुष समास में इसका क्या होता है कि पहला पद अप्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें होता है, अर्थात ये भी कहा जाता है कि जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं वह आपके कारक के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर बांटे गए हैं 6 प्रकार के। और तत्पुरुष समास में जो कारक कर्ता का है, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके सभी कारक चिन्ह उसमें आएंगे। तो तत्पुरुष समास में अक्सर देखा जाता है कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह और उसका विग्रह करने पर उसके समासिक पदों का, तत्पुरुष समास के समासिक पदों का विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रवेश हो जाता है, कारक चिन्ह आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में समझते हैं। तत्पुरुष समास में मैंने बताया कि जिस समास का पहला पद अप्रधान हो, पहला पद क्या हो, अप्रधान हो, अप्रधान, और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। इसे पूर्व पद और उत्तर पद भी कहते हैं, ये जानते रहिएगा। पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। क्या होता है, प्रधान मतलब पूर्व पद अप्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। देखिए एक और इसका जैसे कि पहचान क्या है उसको समझ लेते हैं। इसमें कहा है मैंने कि जिस समास का विग्रह करते समय, जिस समास का या उदाहरण का विग्रह करते हैं उसमें समासिक जो पद हैं, जो कारक हैं, कारक चिन्ह का आ जाना ही क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए एक बार लिख कर बता दें, जिस, क्योंकि थोड़ा लिख लेंगे तो वो भी सही रहेगा। जिस उदाहरण का, जिस उदाहरण का विग्रह, यहां पर समासिक पद भी कर सकते हैं, समासिक पद का विग्रह करने पर या हिंदी अर्थ निकालने पर, या हिंदी अर्थ निकालने पर, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग समझिएगा। एक एक करके मैं समझा रहा हूं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। निकालने पर उन दोनों के मध्य, उन दोनों के मध्य, उन दोनों के मध्य में कारक, इसको ध्यान रखिएगा, कारक, ठीक है, कारक चिन्ह आए, कारक चिन्ह आए तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो उसे तत्पुरुष
समास कहते हैं। मित्रों ध्यान से इसको समझिएगा, इसको लिखवा भी दे रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी भी रहे। तो इसमें क्या हुआ कि जिस उदाहरण का विग्रह करने पर या हिंदी का अर्थ निकालने पर उन दोनों के मध्य में कारक चिन्ह आए, कारक चिन्ह आए तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे पथभ्रष्ट। क्या होता है? पथभ्रष्ट। अब पथभ्रष्ट को देख लिया मैंने, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ? इसको विग्रह करते हैं, समास का विग्रह करते हैं, क्या आ गए? पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट क्या कहलाता है? पथभ्रष्ट कहलाता है। देशभक्त, देश का भक्त, जैसे देशभक्त, अब यह क्या कहलाएगा? देश का भक्त। ठीक है, तो अब समझ में आया कि कारक पद विग्रह करने पे कारक चिन्ह आ जाए तो समझ जाइएगा कि यह क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे आप देखते हैं रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तमाम एग्जाम्पल्स हैं आपके, जितने एग्जाम्पल, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। लेकिन अब इसका जो है कि कहाँ कारक चिन्हों के आधार पर जब इसका हम बंटवारा करेंगे, उसमें सभी कारक चिन्हों के आधार पर दो दो, एक एक, तीन तीन एग्जाम्पल, तीन तीन, चार चार एग्जाम्पल बताएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस कारक चिन्ह के आने पर कौन सी विभक्ति का रूप बनता है, कौन सा कारक आ जाता है, उसके बारे में बताएंगे। तो ये आपका रहा अभी तत्पुरुष समास के बारे में। और एक नियम है इसका पहचानने का, ये तो पहचानने का पहला नियम था आपका, लेकिन एक और नियम है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तब तक। देखिए अब इसमें एक और नियम आपका आता है पहचानने के लिए। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि तत्पुरुष समास, ठीक है, ठीक है, और कभी कभी इसमें समान भी आ जाता है, समान पद के रूप में आता है, लेकिन आगे हम बताएंगे इसको भी। तो अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसके आधार पर जो बंटवारा किया गया है कारक चिन्हों के आधार पर, उपभेद को देखते हैं इसको, ठीक है, इसके उपभेद को देखते हैं। क्या है? तत्पुरुष समास के उपभेद। उपभेद, ठीक है। अब देखिए तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं, यह जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति है, इसके आधार पर या कारक चिन्हों के आधार पर 6 भागों में इसको बांटा गया है। और इसके जब भेद को पढ़ेंगे उसमें हम कर्ता कारक और संबोधन कारक, मतलब कर्ता कारक और संबोधन कारक, संबोधन कारक, इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी जो कारक हैं उन कारक चिन्हों के आधार पर इनको हम पढ़ेंगे। देखिए पहला आप पढ़िए, उसको या तो कहिए आप द्वितीया, ठीक है, या द्वितीया या कर्म कारक। द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष या कर्म, हाँ कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक के आधार पर कर्ता ने कर्म को, ध्यान से सुनते जाइएगा, आप कर्ता को छोड़ दिया, अब कर्म के आधार पर इसको देखेंगे, इसके एग्जाम्पल को, तो इसमें कर्म को आता है, क्या आता है? को,
जो कारक चिन्ह आपका रहेगा द्वितीय तत्पुरुष में कर्म कारक रहेगा, उसका जो चिन्ह रहेगा को रहेगा। क्या रहेगा? को रहेगा। एग्जाम्पल को इसको देखते हैं, जैसे जैसे सुख प्राप्त, माखन चोर, पाकिट मार, चिड़िया मार, होता है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे पॉकेट मार, पाकिट मार, ठीक है। अब पाकिट मार में क्या होता है? पाकिट को मारने वाला। कौन सा कारक चिन्ह है विग्रह करने पर? को आ गया आपका, पाकिट को मारने वाला, ठीक है। और जैसे सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, तो क्या होगा? सुख को प्राप्त करने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला क्या होगा आपका? सुख प्राप्त, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, चिड़िया मार, चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला। कारक के आधार पर आपका पहला उपभेद हुआ, जो कर्म कारक के रूप में जाने हम। इसके एग्जाम्पल को देखें हम, कैसे कि पाकिट मार, इसका विग्रह करने पर भी मैंने कहा था, विग्रह करने पर आपका क्या होगा? कारक चिन्ह प्रवेश करेंगे तो समझ जाइएगा कि कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो अब कारक चिन्ह कौन सा आया? को किसका है? कर्म का। को किसका कारक चिन्ह है? कर्म कारक का कारक चिन्ह है। इसलिए इसको देखेंगे, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। इंक देखिए, आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है? तृतीय तत्पुरुष समास। क्या होता है? तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, अब क्या होगा? करण से के द्वारा। कौन सा कारक आएगा? करण, करण कारक कौन सा आएगा? करण कारक दूसरा आपका है ये। और क्या आएगा इसमें? से, ठीक है, के द्वारा। क्या आएगा? के द्वारा। तो यह क्या दिखाता है? करण से के द्वारा मतलब क्या दिखाता है? जुड़ाव को दिखाता है। किसको दिखाता है? जुड़ाव, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि दूसरा जो तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष करण कारक चिन्ह, करण कारक चिन्ह होगा के से द्वारा। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है। और जैसे आपका आता है नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ठीक है। रोगहीन, रोग से हीन। और क्या होता है? अब इसमें रोगग्रस्त भी होता है, रोग से ग्रस्त, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। तो इस तरह से हम कहेंगे, इसमें आपका कारक चिन्ह के द्वारा और से देखने को मिलेगा। तृतीय तत्पुरुष जो उसके प्रकार हैं, तृतीय तत्पुरुष के प्रकार में करण कारक का, ठीक है। जैसे देखते हैं हम एग्जाम्पल, नेत्रहीन, नेत्रहीन क्या होता है? विभक्ति। जब इसको हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नेत्र से हीन, नेत्र से हीन क्या है? हे आपका है, ठीक है। सूरदास को लोग कहते हैं ना, नेत्रहीन थे, उनके पास आँख नहीं था, तो होता है। और नेक्स्ट
जैसे देखते हैं रोगग्रस्त, रोगग्रस्त क्या होता है? रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ठीक, रोग से ग्रस्त। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, ठीक है, रोग पीड़ित क्या होगा? रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह का। जैसे तुलसीकृत, मैंने दिया था, बताया था एग्जाम्पल, तुलसीकृत तो क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत, क्या होगा? तुलसी द्वारा कृत। तो यह आपका तृतीया तत्पुरुष समास या करण कारक के आधार पर जो है आपका दूसरा उपभेद हुआ किसका? तत्पुरुष समास का। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब चतुर्थी तत्पुरुष। उपभेद को पढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी आपका खत्म कर देंगे। चतुर्थी तत्पुरुष ध्यान से आप लोग समझ जाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होता है? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, ठीक है। संप्रदान कारक में क्या होता है? के लिए, क्या होता है? कौन सा चिन्ह आता है? के लिए। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, गौशाला, गायों के लिए शाला, ठीक है, तो ठीक है ना। और क्या होता है? तरह तरह के और एग्जाम्पल्स जैसे ले लेते हैं। चतुर्थी में आपका देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। आइए, तो यह चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष में कौन सा कारक चिन्ह होगा आपका? के लिए होगा। के लिए होगा तो समझ जाइएगा, मैं पहले से बताता चला रहा हूं कि तत्पुरुष समास में जब कारक चिन्ह समासिक पद का विग्रह करने पर आ जाए, क्या आ जाए? कारक चिन्ह आ जाए तो आंख मूंद करके लगा दीजिए, क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए, जैसे चतुर्थी तत्पुरुष में देखते हैं संप्रदान वाला जो भाग है, जैसे देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा कारक चिन्ह आया? संप्रदान कारक चिन्ह आया, के लिए इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जैसे रसोई घर, रसोई घर क्या होगा? रसोई के लिए घर, के लिए घर, ठीक। पुत्र शोक, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे पुत्र शोक, सभा भवन, सभा का सभा के लिए भवन, राह खर्च, राह के लिए खर्च, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, माल गोदाम, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, ठीक, कोई दिक्कत? ठीक। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा चतुर्थी तत्पुरुष यानी कि संप्रदान कारक के संबंध में आपका तत्पुरुष का जो उपभाग है उसको पढ़ा, उसके एग्जाम्पल को देखा। आइए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। पंचमी तत्पुरुष जो चौथा भाग है,
पंचमी तत्पुरुष और उसमें क्या है, अपादान कारक। ठीक है, चौथा भाग पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, पंचमाक्षर के संबंध में बताया था। पंचम, जिस वर्ग का पहला वर्ण आए, जिस वर्ग का पहला वर्ण आए और उसके बाद के वर्ण को, जिस वर्ग को देखते हैं उसमें पहले वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है पंचमी, च छ ज झ ञ। तो अगर इसको इस तरह से भी लिखेंगे, बताया था मैंने क्या, पंचमी। ठीक, तो ये ऐसे भी सही होगा। ठीक है, तो अब देखिए तत्पुरुष समास में कौन सा कारक है आपका, सॉरी हाँ, ये पंचमी तत्पुरुष वाला है। चौथा भाग पंचमी तत्पुरुष का है और वह अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान मतलब क्या होता है, अलगाव। अलगाव के संबंध में कौन सा कारक चिन्ह होता है, से। कौन सा कारक चिन्ह होता है, से। कैसे, अलगाव के संबंध में। ठीक है, अलगाव के संबंध में आपका जो कारक चिन्ह होगा से होगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल को देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल जैसे पथ भ्रष्ट, ऋण मुक्त, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट हो गया, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया। क्या हो गया, पथ भ्रष्ट। तो क्या होगा, पथ से भ्रष्ट, अपने मार्ग से विचलित हो जाना। अलग हुआ कि नहीं हुआ। जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पत्ते पेड़ से गिरते हैं में कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। पत्ता और पेड़ के बीच में अपादान कारक से का भूमिका हो रहा है, जो कि अलगाव हो रहा है। पेड़ से पत्ते का गिरना, पेड़ से पत्ते का अलगाव हो रहा है, तो यह अपादान कारक में आएगा आपका। अपादान कारक में से कारक चिन्ह आपका आता है, इसका मतलब अलगाव से होता है। पथ भ्रष्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, पथ से भ्रष्ट होता है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त क्या होगा, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। कोई दिक्कत, जब कोई ऋण ले लेता है, कर्जा ढेर सारा ले लेता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। जब वो कर्ज को भर देता है तो वो कहता है ऋण मुक्त हो गए, ऋण से मुक्त हो गए। माता पिता के जैसे होता है ना कि जब 13वीं का प्रोग्राम होता है तो उसमें कहते हैं हम पितृ ऋण मुक्त हो गए, पिता के ऋण से मुक्ति मिल गई मुझे। मातृ ऋण मुक्ति हो गए, माता के ऋण से मुक्ति हो गई मुझे। तो इस तरह से लोग करते हैं। तो इसी तरह ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, नेत्रहीन, नेत्रहीन। ठीक, तो इसको नेत्र से हीन, जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नेत्र से हीन। यह है आपका कारक चिन्ह हुआ, यह कारक चिन्ह हुआ। बलहीन, बल से हीन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पंचमी तत्पुरुष जो आया अपादान कारक के संबंध में, इसको हमने पढ़ा। अब आइए षष्ठी तत्पुरुष के बारे में देखते हैं। पांचवा नंबर षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष। और षष्ठी तत्पुरुष में कौन सा कारक है, मैंने कहा था कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर क्या आएगा, संबंध है। संबंध के लिए क्या होता है, संबंध का की के, संबंध है का की के। ठीक, कौन सा चिन्ह होगा आपका, संबंध का की के का चिन्ह होगा आपके पांचवें उपभाग में षष्ठी तत्पुरुष में। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, अन्नदाता, अन्न का दाता, और आपका देश सेवा, देश की सेवा। तो इस तरह से आपका जो कारक चिन्ह होगा, कर्ता कारक आपका जो कारक के संबंध में
आपका संबंध कारक के संबंध में जो एग्जाम्पल आएगा वह षष्ठी तत्पुरुष के रूप में होगा। और हालांकि आपको एग्जाम्पल में जब भी देगा केवल तत्पुरुष देगा, कर्मधारय देगा, द्विगु देगा, द्वंद्व देगा, अव्यय भाव, प्रथमा द्वितीया तृतीया बहुत नाम मात्र के पूछे जाते हैं। ठीक है, कि प्रथमा तत्पुरुष है कि द्वितीया तत्पुरुष है, ऐसा नहीं। केवल कारक चिन्ह आप देख करके समझ जाएंगे कि तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो षष्ठी के संबंध में हम लोग देखते हैं जैसे गंगा जल। गंगा जल क्या होगा? गंगा का जल। क्या होगा? गंगा का जल। आपका कारक चिन्ह का आया है, का आया है। ठीक है, जैसे देश सेवा। देश सेवा क्या होगा? देश की सेवा। क्या होगा? देश की सेवा। यह षष्ठी तत्पुरुष के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह आएगा? का की के आएगा। ठीक है, सेना नायक। सेना नायक, सेना का नायक। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपका लास्ट में आपको देखते हैं एक और कारक चिन्ह के आधार पर एक और बचा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। आपका सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष। कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष। और यह क्या होता है? अधिकरण। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण में आपका क्या आता है? में। ठीक है, में, अधिकरण में। ठीक है, में पर जो आ जाए में। ठीक है, जैसे इस सप्तमी तत्पुरुष में अधिकरण कारक में कारक चिन्ह में का आ जाना ही क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास का अधिकरण कारक कहलाता है। देखिए, जैसे ग्रामवास। ग्रामवास क्या हो जाएगा? ग्राम, गांव में वास, या ग्राम में वास। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्राम में वास क्या हो जाएगा? ग्रामवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रामवास हो जाएगा। जैसे कला प्रवीण। कला प्रवीण, नगर में नगर प्रवेश। ठीक है, जैसे कला प्रवीण। ठीक, कला में प्रवीण। ठीक, नगर प्रवेश। नगर प्रवेश, नगर में प्रवेश। ठीक है, तो ये हमारे तत्पुरुष के जो सभी उपभाग थे, कारक के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर जो उपभाग थे, इसको हमने पढ़ा और आपको समझाने का कोशिश किया। ज़्यादा इसमें समझाने का तात्पर्य ये रहा कि यह जो 6 उपभाग हैं, इस तरह से अगर कारक चिन्ह युक्त कोई भी समास विग्रह करने पर शब्द आए तो समझ जाइएगा कि तत्पुरुष समास आपका होगा। ठीक है, इस तत्पुरुष समास के नेक्स्ट भाग जो मैंने बताया था कि यह तत्पुरुष समास का भाग होता है कर्मधारय और द्विगु, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।